अरे बहना, अरे वो तो बड़े आदमी है, वो तो कहीं भी जा सके वो कहीं भी जा सके, बड़े आदमी की कहा है, तू तो कोमा की बात कर रही है, वो कहीं भी जा सके। अब देखिए उन अम्मा को ये नहीं पता कि कोमा होता क्या है। वो कह रही है तो बड़े आदमी है, सरपंच तो सरपंच ही होते हैं भाई, ना उनके पास पैसा की कमी। अब अम्मा समझ रही कि कोमा कोई अच्छी चीज है, कहीं घूमने के लिए गए, बहुत बढ़िया जगह। तो कह रही है बहना, प्रधान जी के पास काय की कमी है, ना पैसा की कमी, ना गाड़ी की कमी, वो तो बड़े आदमी है, कहीं भी जा सके है? तो ये भोले इंसान की बात है। एक और भोले इंसान की बात, एक जगह जैसे कि हम कथा करने के लिए यहां आए हैं, ऐसे ही वृंदावन से गुरु जी आए थे कथा करने के लिए। तो देखिए भक्त है ना, ये सब हमारे वहीं के झक्का की थी। इन्हें आज पता चला कि गुरु जी की कथा हमने शायद 5-6 दिन पहले यहाँ कथा समाप्त की थी, विश्राम की थी। अब इन्हें पता चला कि गुरु जी की कथा वहां है, तो बेचारे दिन सटे से यहाँ आए हुए हैं और सेवा में लगे हुए हैं। तो ये प्रेम है इनका। हेलो, आइए, जहां पर हमने पिछली कथा की थी, अभी महाराज जी बता रहे हैं, तो हमारे मान्य श्री जो हमारे पिछले कथा के महाराज परीक्षित भी रहे हैं, श्रीमान बलराम भगत जी, बलराम भगत जी झक्काकी से 51 रुपए है ना, श्री भगवान के चरण अर्पण करते हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करना है सभी को। आइएगा। इसी बीच संजीव भैया जी, देखिए पिछला जो गांव था श्रीमद् भागवत कथा की, और संजीव भैया का बड़ा भारी सहयोग, ऐसा मानो जैसे कि वृंदावन से लाने का, हमें बुलाने का आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा हाथ संजीव भैया का। इनसे ही बात हुई और इन्होंने ही हमें यहाँ अपने क्षेत्र में बुलाया। और मैं भगवान से यही कामना करूंगा, गोविंद भगवान से, कि इनका धन इसी तरह से शुभ कार्य में लगता रहे। ये 50 रुपये भगवान की कथा में दान कर रहे हैं, और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे। बोले हरि भगवान की जय। तो देखिए मैं बता रहा था एक भोले इंसान की बात। गुरु जी कथा करने के लिए आए वृंदावन से, जैसे कि हम आपके यहाँ आए हैं। कथा को पहला दिन हुआ, तो एक अम्मा थी, वो बड़ी बूढ़ी ज्यादा थी, बीमार सी भी रहती थी थोड़ी। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और गुरुदेव जी को यहां बुला करके ले आओ, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा गया गुरुदेव के पास, गुरुदेव से जाकर के कहा गुरुदेव हमारी अम्मा ने कहा है चलो अपने दर्शन कराओ हमारी अम्मा को। गुरुदेव बोले बेटा ये कह देना अपनी अम्मा जी से यहीं आ जाएंगे, यहीं दर्शन कर लेंगे, कथा सुनने भी आए। बेटा चला गया, अम्मा से जाकर के कहा, बोले कि गुरुजी ने कहा कथा में चलना। अम्मा ने कहा कि गुरुदेव से कह देना कि हम चल नहीं सकते, परेशान हैं, बीमार ज्यादा रहते हैं, बड़ी बूढ़े हैं। गुरुदेव को बेटा यहां लेवा करके ले आना। दूसरे दिन जाकर के बेटा ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव हमारी अम्मा ने कहा है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप हमारे घर जरूर चले, अवश्य चले और हमारी अम्मा को दर्शन करा दो। आज गुरुदेव ने कहा चलो भाई, कई दिन हो गए तुम्हें कहते कहते, चलो चलते हैं तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी अम्मा को भी दर्शन करा दें।